वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह वफ्द की मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने वफ्द का खैर मकदम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, MOU तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फरोग की जानिब अहम कदम है। वजीर आजम ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का भी इआदा किया। वफ्द के सरबराह आदिल बेसलूफ ने ताल्लुकात के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा, उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मजीद नतीजा खेज ताउन का बाइस बनेंगे। फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। दौरे अमरीका के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी, जबकि तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशतों को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अमरीका में मजबूत तिजारती ताल्लुकात अहम सतून है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान दो तरफा तिजारत को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक बढ़ाना चाहता है। IT, मादनियात और ज़राअत में शराकत दारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने की ही एक कड़ी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के इम्कानात रोशन हैं। अदालती खबरों का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वकील सवाई सलमान सफदर की दरखास्त पर समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज पर कहा कि केस में इल्तवा की दरखास्त आई हुई है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, सलमान सफदर बैरून मुल्क में उमूमी इल्तवा ले रखा है, मुनासिब होगा अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बानी PTI की बहन नलीमा खान ने कहा है कि सलमान सफदर मुल्क से बाहर हैं तो 24 घंटे के अंदर केस लगा दिया गया है। ये सोच रहे थे कि वकील पेश नहीं हो सकेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि 30 सेकंड के लिए केस सुना, 12 की तारीख दी गई है और इसके दरमियान कोई टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे वकला की टीम को अडियाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया जाता, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता। ये ओपन ट्रायल है ही नहीं और ये ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। उनका भी कहना था कि जज ने कहा कि अहले खाना और वकला को बुलाएं, लेकिन जेल इंतजामिया हुक्म नहीं मान रही। अडियाला जेल की इंतजामिया मुलाकात और केस के हवाले से जज की नहीं सुन रही। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबे की 52 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 24 सितंबर को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक शिकारपुर, कशमोर, घोटकी, सकन, नौशहर फिरोज, हैदराबाद, जामशोर और मटियारी समेत कराची गरबी, किमाड़ी और कराची शर्की में इंतखाबात का इनेकाद 24 सितंबर को होगा। तर्जुमान के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला 21 से 23 अगस्त तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 25 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 26 से 28 अगस्त होगी। कागजात नामजदगी 8 सितंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक 9 सितंबर 2025 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। सिंध के 19 मुख्तलिफ अजला में 52 नशिस्तों के लिए पोलिंग 24 सितंबर को होगी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना
महज इत्तफाक नहीं, भारत में हर फॉल्स फ्लैग के पीछे एक सियासी बहरान या इलेक्शन करीब होना महज इत्तफाक नहीं हो सकता। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। ऑपरेशन महादेव में भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। श्रीनगर के करीब कार्रवाई में मारा गया एक मकामी शख्स दहशतगर्दों का सरगना था। फौज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लाशों के साथ बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद किया। वी ऑन न्यूज के मुताबिक बरामदशुदा असलहे में सोवियत साख्ता AK-47 राइफल, अमरीकी साख्ता कार्बाइन, 17 राइफल ग्रेनेड और दीगर साजो सामान शामिल है। हस्बे रिवायत दहशतगर्दों की शनाख्त और शवाहिद से पहले ही मोदी सरकार ने असलहे और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। माहिरीन का कहना है कि जारी की गई हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर में वाज़ेह है कि उनके पास मौजूद हथियार ही गैर फाल था। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि राइफल की बैरल में कपड़ा मौजूद, हकीकी मुकाबले में ऐसा गैर फाल हथियार कैसे हो सकता है। और नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगो बलोच यकजहती कमेटी के नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। इससे कबल भी फितना अल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था, जबकि इसके अलावा नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक महारंग लांगो ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मजबूम अज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगो की महारंग लांगो के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास पेशावर में तलब कर लिया। इजलास PTI की मरकजी क़यादत ने तलब किया, जिसमें चेयरमैन PTI, सेक्रेटरी जनरल और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा मुमकिना एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि एहतजाज मरकज इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में किया जाए या सूबाई सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। पार्टी के पास एहतजाज के और कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर भी मुशावरत होगी। इस हवाले से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि एहतजाज के उमूर को जल्द फाइनल किया जाएगा। 31 जुलाई को तलब किए गए इजलास में तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 5 अगस्त का एहतजाज अवाम के लिए बानी PTI की कॉल है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि एहतजाज इस निज़ाम से बेजारी के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर गांव, चौक और गली मोहल्ले में एहतजाज किया जाएगा। आर्टिकल 15, 17 और 19 के तहत पुरअमन एहतजाज करना शहरियों का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, मेंबरान को नाअहल किया गया, इसके खिलाफ एहतजाज होगा। केसेस में फुर्ती दिखाकर नाअहल किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया जाता है तो दूसरी तरफ सजा दी जाती है। पार्टी वर्कर और तंजीम मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने तिजारती टैरिफ पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने और मुस्तक़बिल करीब में आला सतही दौरों पर रजामंदी जाहिर की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, खुसूसन इज़राइल की जानिब से जारी जारियत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर दोनों फरीक़ैन ने फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती और उनके मुनसिफाना मकसद की भरपूर हिमायत के आज़म का इआदा किया। बातचीत में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर ज़िले में अमराज़ क़ल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा पूरा कर दिखाया।
पंजाब के 16 अजला में कैथ लैब कायम किए जाएंगे जहां एंजियोप्लास्टी की सहूलत दस्तयाब होगी। अटक, जहलम, मियांवाली, कसूर, झंग, विहाड़ी, भावनगर, लिया, टोबटेक सिंह, शेखुपुरा, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, चकवाल, मंडी भाउद्दीन और हाफजाबाद शामिल हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर माहिर कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज और टेक्नोलॉजिस्ट की तैनाती शुरू हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में FCPS, MD और अमेरिकन बोर्ड ऑफ कार्डियोलॉजी से तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि अजला में कैथ लैब के क़याम से मरीजों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर मरीज को घर की दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करना वक्त की ज़रूरत है और इसके लिए हमें बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर बनाना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाबी तहकीक के इल्म से दस्तरस हासिल करने से ही मुमकिन है। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का मरकजी किरदार होता है। मुराद अली शाह का कहना था कि एक सेहतमंद मुआशरा उस वक्त तश्कील पा सकता है जब तालीम को बुनियादी अहमियत दी जाए। बच्चों को तालीम का आगाज सबसे पहले माँ की गोद से होता है। हम अपने मुस्तकबिल के बच्चों को पढ़ाने वालों के लाइसेंस जारी कर रहे हैं ताकि तदरीसी मयार को बेहतर बनाया जा सके। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर घर में तालीम की बुनियाद नहीं रखी जाएगी तो तालीमी इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अक्सर अफराद को अपने स्कूल का पहला दिन याद होता है और 50-60 साल कबल प्राइमरी तालीम बेहतरीन हुआ करती थी, लेकिन इन 50 सालों में हमारा तालीमी निज़ाम कई तब्दीलियों से गुजरा है। उन्होंने ऐलान किया कि अब उसातिज़ा की भर्ती प्रॉपर चैनल के जरिए की जाएगी ताकि मेरिट और काबिलियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस में अदालत के रूबरू पेश हो गए और अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत हुई है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जमानती को दिया गया शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सर मैं 21 तारीख को नहीं आया था क्योंकि सेनेट इलेक्शन थे, मैं वज़ीर आला के साथ वोटर भी हूँ। जज मुबशिर हसन चिश्ती ने कहा हमने तो ऑप्शन दिया था, आप ऑनलाइन अपना बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं ऑनलाइन आ गया था, अदालत का नेट इशू है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस मुल्क में कानून हरकत में नहीं है, जो हालात हैं उसकी जंग बानी पीटाई लड़ रहे हैं। ये झूठे और मनगढ़ंत केसेस बहुत पहले से चल रहे थे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस तरह की पेशियों से हम घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त को हर जिले और हर हल्के से अवाम निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये केसेस को लटकाते हैं, हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। मैं अपने सूबे में इस एहतजाज को लीड करूंगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत खतरनाक इमारतों से मुतालिक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 59 खाली कराई गई इमारतों की रिपोर्ट पेश की गई। DC साउथ ने बताया कि लियारी और सदर जोन में असर-ए-नौ सर्वे शुरू हो चुका है। सईद गनी ने तमाम मखदूश इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करने और आबाद को 59 इमारतों की असर-ए-नौ तामीर या मनसूबा बंदी से मुतालिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत दे दी। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा मीटिंग में सिंध असम्बली की पार्लिमानी जमातों को भी शामिल किया जाएगा और इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वसीम शमशाद, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, DG SBCA शाहमीर भुट्टो, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। उलमा ने फतवा दिया कि पैदाइश में वक्फा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी बड़ा मसला है। उलमा कहते हैं कि ज़िंदगी के दौरान ख़वातीन को मसाइल का खदशा हो या बच्चों की परवरिश में मसाइल से मुतालिक हो तो दीन इजाज़त देता है कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा किया जाए। उन्होंने कहा कि सालाना 11,000 ख़वातीन दौरान ज़िंदगी मौत
के मुंह में चली जाती हैं। जिचगी कोई बीमारी नहीं, ये हामला खवातीन पेचीदगियों की वजह से हलाक हो रही हैं। ये दिल दहला देने वाले आदाद-ओ-शुमार हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खित्ते में दीगर ममालिक जिचगी के दौरान शरह मौत पर कंट्रोल पाकर सेहत के मसाइल से निमटने के लिए काबिल हो रहे हैं। हमें भी इस जानिब तवज्जो देना होगी। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, हमारे लोगों को भी सोचना होगा हम क्यों सालाना हजारों खवातीन को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। CPPA ने सैमाही एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त जमा करवा दी और दरख्वास्त माली साल 2024-25 की चौथी सैमाही कीमत में दायर की गई है और मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सैमाही एडजस्टमेंट के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोर्स पर भी होगा। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद कीमतों के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, 13 साला मासूम बच्ची के वहशियाना कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कोट राधा किशन के इलाके भिम्बा के करीब CCD की टीम ने मुफरूद मुलजिम सगीर को रेड करते हुए घेरे में ले लिया। सगीर ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया, जबकि उसकी साथी नगीना बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। सगीर और नगीना बीबी ने चंद रोज कबल महक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक वैरान खेत में ले गए, जहां उसे जिबा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। महक जो बैंक स्टॉप की रिहायशी थी, नगीना बीबी के पास रिहाइश पजीर थी। मुलजिम सगीर ने उसे जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल के बाद मुलजिमान नाश को खेतों में फेंककर फरार हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अलमनाक वाक़े का नोटिस लिया था, जिसके बाद पुलिस और CCD ने दिन रात काम करते हुए मुलजिमान को ट्रेस किया। अब खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में खुसूसी बच्चों की तालीम में तारीखी पेशरफ्त। पंजाब की तारीख में पहली बार खुसूसी तालीम में बैनुल-अक़वामी इश्तराक ब्रिटिश काउंसिल और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुआहिदा हुआ। मुआविन खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक ने कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल जेम्स हैप्सिंस को हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। ब्रिटिश काउंसिल ने खुसूसी तालीम में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। तकरीब में स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के तहत नुमाया स्कूलों के सरबराहान को अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस भी दिए गए। सानिया आशिक ने कहा, खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। असातिज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी तरबियती तबादला प्रोग्राम नागुज़ीर है। ऑटिज़म और शमूलियाती तालीम के लिए बरतानिया के तजुर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। हर बच्चे को तालीम, सेहत और बावकार जिंदगी देना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिशन है। कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल ने कहा, खुसूसी बच्चों के लिए पंजाब में बाइख्तियार बनाने की नई राह मुतय्यन करने में भरपूर ताउन करेंगे। हरीफ मुल्क भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दावा किया है कि रवा साल जून के महीने में होने वाली पाक भारत जंग में सीज़ फायर बराह रास्त DGMOs की बातचीत से हुआ है और इसमें अमरीकी सालिसी का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ। उनका बयान अमरीकी सदर के इस दावे के रद्द में आया, जिसमें उन्होंने 2 दर्जन से ज़ायद मरतबा कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई। जयशंकर ने बताया कि अमरीकी सदर ने सिर्फ 22 अप्रैल को पहलगाम हमले पर अफसोस का इजहार करने के लिए फ़ोन किया था और उसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत ही नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर दोबारा हमला किया गया तो पहले से तबाहकुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा, हम जवाबी कार्रवाई से हिचकिचाएंगे नहीं। अमरीकी हमले में हमारी जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से हमारा आज़म कमज़ोर नहीं हुआ। ईरान को नए एटमी बिजली घरों के लिए यूरेनियम की अफजूदगी दरकार है। इससे कबल अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा, ईरान ने जौहरी तवानाई से मुतालिक खतरनाक इशारे भेजे हैं। अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम उसे फौरन खत्म कर देंगे।
उधर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से 30 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद शहर के शुमाल मशरक़ी मज़फ़ाती जिले में रिकॉर्ड की गई है। शुमाली इलाकों में बारिशों के बाइस 80,000 लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने कई लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना शुरू कर दिया। सैलाब की वजह से मुतादिद सड़कें बंद और कई देहातों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हुक्म दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। पीसीबी ने पॉलिसी के तहत साल 2025-26 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दिया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया। पहली दफ़ा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा और पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। कोच पीसीबी यासिर मलिक ने कहा कि तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना ज़रूरी होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट की नर्सरी है, मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।